हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरे 2020 के रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट्स। आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ इस वीडियो के लिए, बट आई एम सो सॉरी गाइस। मैं कुछ वजह से मैं वीडियोस बना ही नहीं पा रही थी। मैंने कम से कम 3 महीने का मैंने ब्रेक लिया है, बट इंशाल्लाह मैं अब रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी। आई नो मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ, बट मैं पक्का इस बार कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को बुरा कह रही हूँ। बस कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए वर्क नहीं की, हो सकता है वो आपके लिए अच्छी हो या आपको अच्छे से सूट करें, बट वो चीज़ें मुझे सूट नहीं करी या मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। सो मैं वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हो सकता है अगर इसमें से कोई भी चीज़ के साथ सेम आपका एक्सपीरियंस रहा हो या उसका अलग रहा हो, आपको वो चीज़ पसंद आई हो, तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा आप सबके कमेंट्स पढ़ना। वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ आता है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है ये द फेस शॉप के वेट वाइप, जो मैंने नायका से लिए थे। ये मुझे अराउंड 200 रुपीज़ में मिल गए थे एंड 20 वाइप्स इसमें रिसीव होते हैं। कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग आपको रिसीव होगी। यू गाइस कैन सी। मुश्किल से मैंने इसमें से 2 या 3 वाइप्स ही यूज़ किए होंगे, बाकी जू के तू हैं सारे के सारे। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि अजीब तरीके का इसमें फोम था जो बहुत अजीब सा स्किन पे रिएक्ट कर रहा था। मेरी रेडनेस हो गई थी मुझे अजीब ही तरीके से, पता नहीं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और छोटे छोटे बम्प्स मुझे मेरी स्किन पे फील हो रहे थे। सो इस वजह से फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया। लिटरली इतने इतने एरिया पे ना पूरी रेडनेस हो गई थी और छोटे छोटे बम्प्स हो गए थे पूरे इतने इतने एरिया पे। ये दोनों तो जानी पहचानी है ना। ये मैंने अभी ली थी पर्पल से ही। मेरी रिसेंट पर्पल हॉल में आपको मिल जाएगा। मामाअर्थ की डे क्रीम एंड नाइट क्रीम है। ये है मामाअर्थ की नेचुरल रेडियंस डे क्रीम, जो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है एंड ये आपको रिसीव होगी इसी तरीके की पैकेजिंग में। इसका आउटर जो बॉक्स था वो मैंने आई थिंक फेंक दिया था। ये 599 तक की मुझे मिल गई थी दोनों क्रीम्स, या दोनों मुझे इसी तरह की प्राइस में मिली थी। और ये है मामाअर्थ की ओवरनाइट रिपेयर नाइट क्रीम, जिसकी पैकेजिंग आपको कुछ इस तरीके से रिसीव होगी। बहुत क्यूट और बहुत हैंडी है, बट आई थिंक प्राइस के हिसाब से जो क्वांटिटी है वो मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी क्योंकि ये मेरे लिए वर्क ही नहीं की। में हल्का सा टिंट है जो सैफरन जैसा, जैसे टिंट होता है ना, हल्का सा केसरी सा कलर होता है, बहुत हल्का सा, तो वो मुझे टिंट लगा। बट फेस पे टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं लगता आपके, बट हल्का सा वाइट सा इफेक्ट मुझे लगता था यहाँ पे स्पेशली। कुछ ग्रे ग्रे सा अजीब सा जैसे हो जाता है ना, डार्क सर्कल आपके होते हैं और उस पर आप कुछ भी वाइट लगाते हो तो वो ग्रे सा ऑक्सीडाइज होकर अजीब सा हो जाता है फाउंडेशन की तरह। तो वैसा ही ये मुझे इफेक्ट देता था। इसमें SPF भी है जो आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट मुझे इतना कुछ खास इसका रिजल्ट नहीं लगा। मेरे लिए इन्होंने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। स्किन ब्राइटनिंग जैसा भी कुछ नहीं था, नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह इन्होंने वर्क किया है। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो डे क्रीम तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसको लगा के मैं अगर किचन में काम भी करती थी तो बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस होती थी। मेरे लिए तो दोनों बिल्कुल यूजलेस रही हैं। और ये मुझे 599 में ये दोनों मिली थी। 599 समझ सकते हो आप मैंने कितने सारे पैसे वेस्ट कर दिए ऑलमोस्ट। बट मैं कुछ ना कुछ इसका देख लूँगी, तो मैं किसी को दे दूँगी अगर उसको सूट कर जाती है तो, या फिर मैं कोई हैक इसका निकालूंगी ज़रूर। और अगर मुझे कोई हैक मिल गया तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपके पास कोई हैक है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं इन दोनों को कैसे यूज़ करूँ। नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है ये न्यूट्रोजिना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, जो कि कुछ इस तरीके का लगता है। और ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, बट मैं इसको विंटर्स में यूज़ करती हूँ। वजह बताती हूँ क्यों। ये कहने के लिए तो ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, बट मैं जब इसको गर्मियों में मैं अगर लगाती थी इसको, क्योंकि जाहिर है मैंने ऑयली स्किन की वजह से ही इसको लिया था। गर्मियों में स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, इसीलिए मैंने लिया था। बट ये और भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता था ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत ज़्यादा मेरी स्किन ऑयली हो जाती थी इसको लगाने के बाद, या आप कहिए कि ग्रीसीनेस हो जाती थी, बहुत डल चेहरा लगने लगता था और बहुत ही अजीब सा मुझे लगता था। तो मैंने इसको लगाना ही छोड़ दिया था। बट एक दिन मतलब अचानक से मैंने सर्दी में इसको ऐसे करके लगा लिया। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी, तो इसने बिल्कुल सही मेरी स्किन को इतना ज़बरदस्त इसने मुझे हाइड्रेशन प्रोवाइड किया और ये मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैं इसको सर्दियों में यूज़ करती हूँ। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर ये आपके लिए भी सेम वर्क करे तो। 375 में मुझे ये मिला था, मैंने नायका से लिया था। रिग्रेट बाइंग में तो मैं इसको ऐड नहीं करूँगी, बट मुझे धोखा तो मिल ही गया इससे। नेक्स्ट है मेरे पास ये स्टे क्वर्की के कलर्ड काजल, जिनकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। मैंने ये पर्पल से लिए थे,
और आपको याद भी होंगे कि रिसेंट हॉल में ही मैंने आपके साथ में शेयर किए थे कि मैंने ये 4 कलर्ड काजल लिए हैं, जिसमें एक ग्रीन, ब्लू एंड कॉपर एंड ब्राउन, नहीं कॉपर एंड गोल्डन, कुछ ऐसा शेड्स थे इसके। सबसे पहले तो मुझे इसकी सबसे बकवास जो बात लगी इन कलर्ड काजल की, कि इनकी आउटर जो पैकेजिंग थी, जिस तरह की पैकेजिंग में नॉर्मली काजल्स आते हैं उस पर तो कलर मेंशन था, इनर पैकेजिंग पे कहीं से कहीं तक कोई कलर मेंशन नहीं है। हल्का फुल्का यहाँ पे टैग ही लग जाता, उसका भी कुछ नहीं। मैंने मेहनत कर ली, खोल खोल के देख लिया। जब भी मुझे कोई एक कलर का काजल लगाना होता था मैं सबको खोल खोल के देखती थी, और इत्तेफाक से जो लगाना होता था वो सबसे लास्ट में मिलता था। अब ब्लू वाला काजल तो मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा, सही बताऊँ तो मैंने उसको कई बार यूज़ भी कर लिया है, बट उसको भी कई बार ऐसे 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 करके लगाना पड़ता था, बट वो काफ़ी जल्दी लग जाता था। कि बचे ग्रीन वाला, कॉपर वाला और गोल्डन वाला। इनकी पिगमेंटेशन तो है ही नहीं। हाथ पे मैंने जब स्वॉच किए थे तो इनकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, और आए भी थे। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई भी तभी किए थे, और आई थिंक गोल्डन और ब्राउन वाले को मैंने आई लिड पे यहाँ पे लगाया था, तो वो मुझे अच्छा लगा था, कॉपर और गोल्डन वाला। सो मैंने सोचा ये तो अच्छा है काफ़ी, बट अगर आप अपनी वाटर लाइन पे लगा रहे हो तो गाइस बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला, इतना सा भी नहीं दिखेगा। इवन आपकी आईज पे आप लगा लगा के थक जाओगे, वो दिखेगा ही नहीं। आती हूँ ग्रीन वाले की पिगमेंटेशन। ये ऑलरेडी मुझे टूटा हुआ मिला था, बट कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मैं इतनी बातों को इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाती। इसकी पिगमेंटेशन मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रही है, बट ये कहीं से भी ग्रीन नहीं लगता। ये बिल्कुल ऐसा लगता है डार्क ब्लैक कलर, काही कलर जो होता है बिल्कुल, उसमें भी बहुत ज़्यादा काही, सियाह काही जिसे बोलते हैं, बिल्कुल इतना ज़्यादा डार्क ग्रीन जो बिल्कुल लगता ही नहीं कि ग्रीन है। आइस में भी अगर लगाओ तो वो आपको ब्लैक ही लगेगा। घंटों तो आपको ऐसे 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 करके इसको रगड़ना पड़ेगा, और जब रगड़ते रगड़ते आपकी आंखें भी थक जाए और हाथ भी थक जाए, तब जाके इसकी हल्की फुल्की पिगमेंटेशन आएगी, और वो भी ब्लैक। कहीं से कहीं तक ये ग्रीन नहीं लगता। और चलो उसका भी कुछ नहीं, डार्क ग्रीन है ऑब्वियसली, तो वो थोड़ा बहुत ही दिखेगा, ब्लैक सा ही लगेगा। और कस्टमर के जो रिव्यूज़ थे उसमें भी यही था कि ये कहीं से भी ग्रीन नहीं लगेगा और ब्लैक लगेगा। तो मैं तैयार थी कि हाँ ये डार्क ग्रीन है तो हल्का फुल्का ब्लैक लगेगा, बट लगे तो हाथ पे तो थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन आ भी गई, आइस पे तो आती ही नहीं। आपको घंटों इसको लगा के ऐसे रगड़ना पड़ेगा, तब जाके आएगी। या तो मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चलता नहीं, या ये सच में ही ऐसा है। तो आप इसको आईलिड्स पे तो यूज़ कर सकते हो, बट वाटर लाइन पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। एज अ काजल आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है मेरे पास ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन, जिसका प्राइस है 350 रुपीज़। उस टाइम इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस था जो आई थिंक 350 ही था या कुछ और था। उस पर मुझे मिला था, कफ्सन लैशेस से मैंने लिया था। एंड इसमें मैंने शेड जो लिया था 01 क्रीम बेज, इसमें मैंने अपना शेड लिया था, क्योंकि इसके अलावा जो शेड थे वो मुझे डार्क लग रहे थे। हालांकि ये भी डार्क ही निकला, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज सा इसका शेड है, और इसको मैंने मुश्किल से 1 से 2 बार इसको यूज़ किया है। उसके अलावा मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पाई। जितनी भी बार मैंने इसको यूज़ किया इसने मुझे ऑरेंज भूत सा बना दिया। ये मेरी स्किन का कलर है ही नहीं है। एक तो ब्लू हेवन इस फाउंडेशन में बहुत कम शेड्स हैं, और जो शेड्स हैं वो बहुत ही अजीब है। मतलब ऑरेंज ऑरेंज से, ना तो वो बिल्कुल वाइट वाइट से, ना येलो अंडरटोन में, ये ऑरेंज अंडरटोन में है। मैं आपको हल्का सा यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। कुछ इस तरीके का है ये फाउंडेशन, जिसके यू कैन सी कुछ ऑरेंज ऑरेंज सी इसकी इफेक्ट है। आई होप आपको मतलब सही से पता चल रहा होगा कि जो मैं कहना चाह रही हूँ। के साथ जो ब्यूटी ब्लेंडर फ्री आया था वो मैंने अपने फेवरेट्स में भी शेयर किया था, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इसमें मेंशन है कि ये हाई कवरेज फाउंडेशन है, तो ये कहीं से भी हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं वो है ये। इनकी कहानी तो आपको सभी को पता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो। टिक्का बायोडाइन वॉल्यूम कंडीशनर, जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, बिल्कुल पानी इसकी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल पानी की तरह। मुझे तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, मैं तभी सोच रही थी कि इसको मैं यूज़ कैसे करूँ। वो कंडीशनर जो बिल्कुल पानी की तरह है, यू कैन सी कि किस तरीके से ये हो रहा है। कंडीशनर आपके बालों में किस वजह से यूज़ किया जाता है कि जो आपके बाल हैं उनकी लेंथ पे यूज़ होता है कंडीशनर, और वो एटलीस्ट इधर से लेके इधर तक लगता है हेयर मास्क की तरह। जैसे हेयर मास्क हम लगाते हैं या कुछ भी ऐसे ऐसे करके वो लगता है, और वो टिकता है आपके बालों में 15 से 20 मिनट। उसके बाद आपको हेयर वॉश करना होता है। अब आप ये सोचिए कि आप इस पानी को अपने बालों में रोकेंगे कैसे, है ना। उसके बावजूद मैंने इसको यूज़ किया कैसे, मग में
कंडीशनर निकाल के ऐसे ऊपर से डाला पानी, मतलब पानी क्या, कंडीशनर डाला और वो ऐसे बह रहा था लिटरली, जैसे हम धोते हैं पानी से बालों को ना, बिल्कुल वैसे। खैर इसने वर्क नहीं किया, मेरे बालों को बहुत गंदे तरीके से ड्राई किया। ये तो जू के तू तब से लेके अब तक रखा है, उसके बाद से मैंने इसको एक बार भी यूज़ नहीं किया और मैं इसको किसी को देना भी नहीं चाहती, क्योंकि जो चीज़ मुझे खुद को पसंद नहीं है वो मैं किसी को दे के भी क्या करूँगी। सो मैं खुद सोच रही हूँ कि इसको यूज़ कैसे करूँ। इवन इसमें यू कैन सी, पता नहीं कैसे इसको यूज़ करूँगी मैं। तो मेरी तरफ से ये तो बिल्कुल ही रिग्रेट बाइंग है, बहुत ही गंदी तरीके से फेल हुआ है मेरे लिए। आई नो, मैं बिल्कुल भी इस ब्रांड को बुरा नहीं कह रही हूँ। इसका जो मॉइस्चराइज़र है वो मुझे पसंद है, इसका फेस वॉश मुझे पसंद है, इसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। बट हेयर केयर जो प्रोडक्ट हैं, जो मैंने ये 3 ही ट्राई किए और मुझे तीनों ही बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। अब मैं बात करती हूँ शैम्पू की। ये है बायोटिक का बायो वॉलनट बार्क वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू। इससे मैंने हेयर वॉश मुश्किल से, मैं आपको बताती हूँ, हद से हद मैंने 4 या 5 बार, वो भी रोते रोते मैंने इसको यूज़ किया है, क्योंकि मुझे इसका रिव्यू शेयर करना था। मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये तीनों प्रोडक्ट्स लिए थे, मैंने आपको अपने हॉल में भी बताया था। बट गाइज मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाई सही तरीके से, ये जानने के लिए कि रिजल्ट, क्योंकि मुझे पहले दिन से इसके रिजल्ट मेरे ऊपर दिखने लग गए थे। ये मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, बिल्कुल भी। बहुत बुरी तरीके से इसने मेरे बालों को ड्राई किया है, हद से ज़्यादा। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितना ज़्यादा ड्राई किया है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम वॉश किया था ना अपने बालों को, जब मैं वॉश कर ही रही थी, मुझे मेरे बाल में फील, ये बालों को क्या हो रहा है, और मैं डर गई थी, क्योंकि बालों में तो हम लड़कियों की जान होती है गाइस, मतलब बाल नहीं है तो क्या है। और इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट किया था इस शैम्पू ने। और जबकि मैंने हेयर फॉल के लिए ये लिया था और इसने मेरे हेयर फॉल को तिगनी गति से बढ़ाया। आप इमेजिन कर सकते हो, 3 गुना बढ़ा दिया कम से कम मेरे हेयर फॉल को। सो मेरे लिए तो बिल्कुल रिग्रेट बाइंग है। बात करते हैं हम बायोटिक के ऑयल के बारे में, जो कि अगेन पैकेजिंग बिल्कुल सेम है। बायोटिक का ब्रिंगराज ऑयल है हेयर फॉल के लिए और इंटेंसिव हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ये इतना ज़्यादा थिक और इतना ज़्यादा ग्रीसी है, इस बुरी तरीके से इसने मेरे डैंड्रफ कर दिया। इसका जो शैम्पू है बायोटिक वाला, उसने मेरे बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई किया, उससे डैंड्रफ हुआ। और ये जो है ये इतना ज़्यादा ग्रीसी कर देता है कि वो डैंड्रफ बहुत ही गंदा हो जाता है। मतलब मैंने, अगर मान लीजिए मैंने आज हेयर वॉश किया अपना उसी शैम्पू से, और मैं आज ही ये तेल लगाती हूँ ना, मेरा जो मेरे बाल होंगे, मेरा सर जो होगा वो इतना गंदा लगेगा, वो लगता ही नहीं कि मैंने हेयर वॉश किया था। पता नहीं कब से हेयर वॉश ना किया हो। इतना बकवास इसने मेरे बालों को कर दिया गाइज। मैं तो बिल्कुल भी, मैं सजेस्ट ही नहीं कर सकती किसी को। मेरे विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और जबकि मैंने समर्स में शैम्पू वगैरह ट्राई किया था। अगर मैं ये विंटर में ट्राई करती, पता नहीं मेरे बाल तो कहाँ जाते, बचते भी कि नहीं, कुछ नहीं पता। तो ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो गाइज ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने ट्राई किए और मुझ पे वर्क बिल्कुल भी नहीं किए, और या ये कह सकते हैं कि ये मुझे सूट नहीं किए। हो सकता है इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स आपने ट्राई किए हों, वो आपको सूट किए हों या आपके फेवरेट्स भी हों। आई एम सो सॉरी गाइज अगर आप में से किसी के भी फेवरेट ये प्रोडक्ट्स थे। मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, और बहुत ही, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ने मुझे पे तो बहुत ही गंदे तरीके से वर्क किया। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इन सबको यूज़ करके। और कुछ प्रोडक्ट्स ने ओके वर्क किया, कुछ प्रोडक्ट ने वर्क ही नहीं किया। बस वही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। आपकी रिक्वेस्ट भी आई थी जब मैंने लास्ट टाइम अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स जो है वो शेयर किए थे आपके साथ में, तो आपने बोला था कि वो प्रोडक्ट्स शेयर करो जो आपने रिग्रेट बाइंग में है, वो आपके या आपको पसंद नहीं आए। सो मैंने शेयर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो मैं थोड़ी सी लेट हूँ इस वीडियो के लिए, और उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइज। बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। आई लव यू गाइज सो मच। बाय गाइज।